निकाल लो सब लोग रीडिंग होमवर्क। ये समझ में आया था थोड़ा थोड़ा बच्चा? टेंस थोड़ा सा ही आया होगा बट कोई बात नहीं है। चलिए देखा जाए। द आर्टिकल है, सीक्रेट नाउन है, ऑफ प्रिपोजिशन है, द आर्टिकल है, मिसरी नाउन है, इज मेन वर्ब, द आर्टिकल सीक्रेट नाउन ऑफ प्रिपोजिशन द आर्टिकल, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट को कंपाउंड नाउन लिख दो, सो एडवर्ब। हाँ क्या लिखना चाहते हो? कंजंक्शन के लिए शर्त क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट है नहीं, तो वर्ब है तो इसको क्या होना चाहिए? एडवर्ब। अपना सिंपल सा लॉजिक लगाना एकदम। देखो क्या सीधी सी बात क्या है, समझो। हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि हमें शब्द पता है तब नहीं, वाक्य में उसकी पोजीशन के आधार पर जज करना है कि है क्या, ये है क्या। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, मिड मिड्स, इन दोनों में फर्क? नहीं, पचपन में तो एस होता है ना। तो देखो शब्द में जब भी अंतर हो तो शब्द के प्रकार या अर्थ में, यही ना अंतर हो सकता है, प्रकार में अंतर है। मिड एडजेक्टिव है, मिड्स नाउन है, ये क्या है? तो ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन। ठीक है, चलिए खाली जगह पे क्या जाएगा? नीतीश कुमार खड़े हो जाइए, दोनों में से कौन सा शब्द? नीचा वाला क्यों जाएगा? क्योंकि नाउन जाना चाहिए, बैठ जाओ, एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरह से नॉलेज इस तरह से इनहेंस होती है। शब्द पता है इससे नहीं, प्रकार भी पता है तो काम चल जाएगा, अर्थ पता है तो भी काम चल जाएगा। कर लीजिएगा इतना। देखो एक चीज हमेशा समझो, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, एंजॉय योर वर्क, अपने काम को एंजॉय करो, जो काम करते हो उसमें थोड़ा मन लगाओ। ठीक है, एक होता है कड़ी मेहनत करना, नहीं पढ़ाई में कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई मन लगा के करनी चाहिए। मन लग रहा है तो पढ़ना, नहीं मन लग रहा है तो कुछ और करेंगे, फिर जब मन लगने लगे तो पढ़ने आ जाएंगे। पढ़ाई में क्या लगाना चाहिए? मन। और टीचर सब क्या बोलता, खूब मेहनत करो, नहीं नहीं मेहनत नहीं कर सकते आप, मेहनत कहाँ कर सकते हैं? जैसे कोई बोझ है, तो कई बार क्या होता है कि कोई सामान हम लोग लेके जा रहे होते हैं, हाथ दर्द करने लगता है, फिर सोचते हैं नहीं बस थोड़ी ही दूर तो और है, किसी तरह से उसको वहां तक पहुंचा देना है, बोझ तो है नहीं है, तो इसमें मन लगाना होगा। इसमें मेहनत की आवश्यकता नहीं है, इसमें मन लगाना है कि हमें अच्छा लगे। जैसे तुम देखोगे हम पढ़ाते हैं, तो तुम कभी हमको नहीं देखोगे हम इरिटेट हो रहे हैं, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा अति कर दोगे तभी, कि भाई सर गुस्सा हो गए, नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको मन लगता है। ठीक है, इस जिस काम में मन लगे वो काम आप अच्छे से कर पाओगे। अब मन नहीं, जैसे मान लो मेरा मन नहीं रहेगा तो हम उस दिन छुट्टी कर देंगे, कि भाई जिस दिन मन लगेगा हम उसी दिन पढ़ाएंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं, हम क्यों पढ़ाएंगे? तबीयत ठीक नहीं रहेगी उस वक्त नहीं पढ़ना, थोड़ी देर बाद पढ़ना, तबीयत ठीक हो जाएगी 2 दिन बाद बनाना है, आराम से पढ़ेंगे। चलिए, तो सो वेंट, वेंट भी टू अ आर्टिकल। चल खड़ा हो जाओ नीतीश कुमार। सेइंग को क्या लिखे हो? अ को क्या लिखे हो? इसका नाउन कहाँ गया? लोकल नहीं होगा, लोकल एडजेक्टिव होगा, हमेशा ध्यान दोगे। आर्टिकल, नाउन, नाउन के पहले क्या? एडजेक्टिव। जेरंड बोलोगे ना, जेरंड पढ़ाए है ना, जेरंड पढ़ाए कि नहीं? वर्ब का चौथा रूप जब, क्या बोलना चाहते थे से तुम बैठो, जैसे भी फोर लिखोगे, ठीक है, अ लोकल सेइंग, वर्ब का चौथा रूप अकेले कब आता है? इज एम आर कुछ तो लगेगा रे बेवकूफ,
स्ट्रक्चर अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि तुमको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा रूप का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ तो लगेगा, नहीं ना है? ठीक है, क्या लिखे तुम, बिफोर लिखे हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लोकल का मतलब क्या होता है नीतीश जी? हाँ, नहीं, लोकल मतलब स्थान, लोकल मतलब होता है, जैसे बिहार है तो बिहार का है तो लोकल, दिल्ली का है तो बाहर का। ठीक है, तो लोकल सेइंग का मतलब होता है कहावत। तो लोकल कहावत है, लोकल कहावत मतलब वहीं के लोगों को समझ में आएगी, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए, जैसे गर्दा उड़ा दिया, तो ये हमको नहीं था कि दिल्ली का आदमी समझ पाएगा गर्दा उड़ा दिया, वो ये समझेगा कि सड़क अच्छी नहीं थी, वहां से गाड़ी चली गई तो गर्दा उड़ गया, ऐसा कुछ समझेगा। बट हम लोग समझेंगे गर्दा उड़ा दिया का मतलब क्या है, डिड हिज और हर जॉब परफेक्टली, अपना काम बहुत बढ़िया से किया। गर्दा उड़ाने का यही मतलब होता है ना, बैटिंग किया तो बहुत बढ़िया किया, बॉलिंग किया तो बहुत बढ़िया किया, एग्जाम देने गया तो सारा सवाल बना दिया, बगल वाले का भी कॉपी छीन के लिख दिया। ठीक है, तो एक लोकल कहावत है वहां पे, क्या कहावत है, द सीक्रेट ऑफ द मिजोरी इज द सीक्रेट ऑफ नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट, कि जो दक्षिणी महादेश है, दक्षिणी अमेरिका है, उसका जो रहस्य है वो मिसौरी नदी का रहस्य है। मतलब समझो, जिसने इस नदी को समझ लिया उसने इस महादेश को भी क्या है, समझ लिया। ठीक है, चलिए आगे। ऐसी एक कहावत चलती थी, हुआ करती थी। ठीक है, गोस का मतलब अभी भी है। देखो इसका गो का अर्थ बिल्कुल होगा, डिक्शनरी में जाओगे ना, तो जो आशय हम समझाए हैं हूबहू वही अर्थ होगा दिया हुआ, एक अर्थ ये भी होगा। ठीक है, जो हम बोले हैं एकदम वैसा ही अर्थ होगा, क्योंकि नॉर्मली डिक्शनरी में सारे ही अर्थ कवर किए जाते हैं। सोलह मीनिंग आ चुका, और भी होगा। देखो कितना अर्थ है, 36 पे पहुंच चुके हैं ना हम लोग। होगा ही होगा, कहीं नहीं कहीं, टू हैपन, टू बी डन, गो अलोंग।
तो बहुत खिसका लिए, लेकिन मिल जाएगा नीचे में, कहीं ना कहीं जाओगे, अभी तो खत्म ही नहीं हुई तो बहुत पन्ना चलेगा। एकदम पर्टिकुलर मीनिंग होती है, और किसी भी पर्टिकुलर मीनिंग को समझने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो है यूज। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि ये ऐसी एक कहावत है, तो गोज का मतलब कहावत इस प्रकार से है, यही ना। ठीक है। ये देख लेते हैं फुल टेक्स्ट सर्च में। गो सेइंग या गो विदाउट सेइंग, सेइंग का मतलब क्या हो गया, कहावत। ठीक है, कि ऐसी एक कहावत थी वहां पे, कोई दिक्कत। जैसे हम लोग को तो इतना अर्थ याद है कि रोजमर्रा का काम चल जाता है। ठीक है, कुछ भी पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपको एक सिंपल शब्द में भी क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। आगे देखोगे, प्रेसिडेंट क्या हो गया, नाउन। जेफरसन कैसे पता, पहला अक्षर कैपिटल। वाज ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब है, नहीं, मेन वर्ब। डिटरमिन्ड एडजेक्टिव, देखो अगर इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हो, इसका मतलब है पैसिव वॉइस का वाक्य है, यानी किसी ने उन्हें यह कार्य करने पे क्या किया, मतलब किसी और ने डिटरमिन किया। लेकिन डिटरमिन क्या होता है, यहाँ पे है कि ही वॉज डिटरमिन, डिटरमिन यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये ध्यान देना होगा कि वर्ब का तीसरा रूप में और एडजेक्टिव में कई बार अर्थ का क्या होता है, फर्क होता है। यहाँ डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर के दृढ़ निश्चय कर लेना, तो इन्होंने खुद से ही दृढ़ निश्चय किया होगा ना, तो यहाँ तो पैसिव नहीं जा सकता, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। डिटरमिन्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। दूसरा, ये यहाँ पे पॉइंट हम बता देते हैं तुमको, जब आप स्ट्रक्चर्स देखोगे मीनिंग का, तो इस तरह से दिया रहेगा, डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, इस तरह से लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर लेना, इस तरह से दिया होगा अर्थ। क्या लिखा हुआ होगा, डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने का क्या कर लेना, दृढ़ निश्चय अपने मन में ले आना। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिन्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, तुमको एडजेक्टिव में ही मिल जाएगा वो लिखा हुआ। ठीक है, डिटरमिन्ड एडजेक्टिव। चलो, नॉट बिफोर नाउन, जब भी यूज करेंगे तो नाउन के पहले नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पे कहा पहले यूज किए हैं, बाद में, बाद में। देखो, डिटरमिन टू सक्सीड, डिटरमिन टू सक्सीड, डिटरमिन प्लस टू के साथ वर्ब का पहला रूप, डिटरमिन टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय। ठीक है, देखो तो टू भी वन हो जाएगा, टू प्लस भी वन, एंड कंजंक्शन, एक्सप्लोर वर्ब का पहला रूप, एंड के दोनों तरफ स्ट्रक्चर से, मैप भी वन तो एक्सप्लोर भी वन, दीज एडजेक्टिव, लैंड्स नाउन, एंड कंजंक्शन, फाइंड भी वन अ आर्टिकल, न्यू एडजेक्टिव, वाटर नाउन, रूट नाउन। तो इनका दृढ़ निश्चय था क्या, कि हम इस पूरे इलाके को मैप करेंगे, क्या करेंगे, मैप, यानी इसका नक्शा बनाएंगे। ठीक है, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि क्या है कैसे है, और वहां तक पहुंचने का एक नया जलमार्ग खोजेंगे। क्या खोजेंगे, जलमार्ग, कि पानी के रास्ते वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। मेरे मुंह से समुद्र निकलने वाला था, बट नदी से भी जाता है ना कहीं ना कहीं। ही प्रोनाउन है कमीशन वर्ब का दूसरा रूप, टू संख्या है, नंबर है, ऑफ प्रिपोजिशन है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ट्रस्टेड एडजेक्टिव है, लिeutenants नाउन है, जिसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं हम लोग हिंदी में कई बार। तो उन्होंने इसके लिए दो लोगों को यह काम सौंपा, इस काम पे दो लोगों को रखा, ये दोनों उनके क्या थे, लेफ्टिनेंट थे। नहीं, देखो समझो फर्क क्या होता है, इसके बगल में अगर नाउन रहता तो न्यूमरल एडजेक्टिव बोल देते। ठीक है, ऑफ का प्रयोग करके किसको जोड़ते हैं, दो नाउन को जोड़ते हैं। हाँ, तो नंबर है, संख्या है, यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव और संख्या में फर्क है, समझो दिखाते हैं। सही है या गलत है, बस इतना ही बोलना है।
सही है गलत है? बोलो। तो अगर तुमको लगता है कि ये एडजेक्टिव है तो गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल हो नहीं सकता है। लेकिन अगर तुमको लगता है ये नाउन है, नंबर है, संख्या है, तो प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो ये सही है, ये नाउन है, नंबर है, संख्या है। न्यूमरल एडजेक्टिव होता तो फिर इसका प्लूरल संभव नहीं था, ध्यान रहेगा। हाँ, यहाँ पे नाउन हो गया ना, नंबर, संख्या, नाउन। न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं, हम बोलते हैं, हम हर बार अंतर करेंगे तुमको, ये क्या है, नंबर। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होता है, टूज। क्या होगा इसका प्लूरल, टूज। ठीक है, यूज किया है इन टूज एंड थ्रीज। टू है प्लूरल, थ्रीज है प्लूरल। ठीक है, इसलिए हम संख्या बोले वहां पे। जबकि संख्या कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़े नहीं हो तुम, कि पढ़े हो? नहीं। ठीक है, संख्या बोलने के पीछे है कि न्यूमरल एडजेक्टिव होगा तो उसको न्यूमरल एडजेक्टिव तब बोलेंगे। और न्यूमरल एडजेक्टिव होने की शर्त क्या है नीतीश कुमार? न्यूमरल एडजेक्टिव होने की शर्त क्या है? वही जो एडजेक्टिव होने की शर्त है। एडजेक्टिव होने की क्या शर्त है? नाउन के बगल में खड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए, नाम क्या था उनका, मैरीवेदर लुइस। ये कौन थे? अ आर्टिकल कैप्टन नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल आर्मी नाउन एंड कंजंक्शन, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव फ्रेंड नाउन विलियम क्लार्क नाउन, एन आर्टिकल ऑफिसर नाउन। दो लोग थे, पहला मैरीवेदर लुइस, वो कौन थे? आर्मी में कैप्टन, और दूसरा उनका मित्र विलियम क्लार्क, वह क्या था? एक ऑफिसर था। दे प्रोनाउन वर, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब? मेन वर्ब। टू प्रीपोजिशन ट्रैक V1, द आर्टिकल मिजरी नाउन, टू प्रीपोजिशन इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव सोर्स नाउन, थ्रू प्रीपोजिशन द आर्टिकल वाइल्ड एडजेक्टिव अननोन नाउन, नहीं सॉरी, अननोन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ऊपर में नाउन था, टेरेन नाउन। ठीक है, इनका काम क्या था कि मिजरी नदी है, वो जहां से निकली, उद्गम जो है, वहां से उसको फॉलो करना था कि कहां से चलती है, कैसे कैसे जाती है। ठीक है, थ्रू द वाइल्ड अननोन टेरेन, और ये नदी जो गुजरती है जिस इलाके से, इलाके के लिए शब्द क्या हो गया, टेरेन। वह इलाका कैसा था? अननोन, नया, और वाइल्ड का मतलब जंगली। अल्टीमेटली एडवर्ब मेकिंग बिफोर देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव वे नाउन टू प्रीपोजिशन द आर्टिकल कोस्ट नाउन ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल पैसिफिक ओशन कंपाउंड नाउन एंड कंजंक्शन बैक एडवर्ब। और उनको क्या करना था, नदी कहां जाकर के गिरती है? नॉर्मली समुद्र में, तो प्रशांत महासागर तक जाना था, फिर वहां से वापस भी आना था। ठीक है, यानी इस पूरे मार्ग को उनको चार्ट करना था, चार्ट बनाना था कि कैसे कैसे रास्ता है। ठीक है, यहीं तक था, आगे है। नो एडजेक्टिव मैन नाउन हैड ऑक्सिलरी वर्ब येट एडवर्ब डेयर्ड वर्ब का तीसरा रूप टू प्रीपोजिशन अटेम्प्ट V1, दिस एडजेक्टिव है। सीमिंगली एडवर्ब इम्पॉसिबल एडजेक्टिव फीट नाउन। आज तक किसी भी व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया था इस कार्य को करने का, जो कार्य कैसा था? फीट का मतलब यहाँ पे कार्य हो जाएगा, कारनामा। इम्पॉसिबल, सीमिंगली इम्पॉसिबल मतलब मोटा मोटी असंभव। ठीक है, लगता था असंभव करने में। द आर्टिकल प्रेसिडेंट नाउन डायरेक्टेड भी टू देम प्रोनाउन, प्रेसिडेंट ने उन्हें दिशा निर्देश दिया। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश देना। क्या दिया? द आर्टिकल ऑब्जेक्ट नाउन ऑफ प्रीपोजिशन योर पॉजिटिव एडजेक्टिव मिशन नाउन इज मेन वर्ब टू प्रीपोजिशन एक्सप्लोर V1, द आर्टिकल मिजरी नाउन रिवर नाउन एंड कंजंक्शन सच एडजेक्टिव प्रिंसिपल adjective stream noun of preposition it pronoun as adverb by preposition its possessive adjective coarse noun and conjunction communication noun with preposition। ठीक है, कहा गया कि तुमको क्या करना है, तुम्हारे मिशन का लक्ष्य क्या है कि इस नदी को खोजना है और इसकी मुख्य धारा को, जैसे नदी की तो कई सारी धाराएं होती है ना, लेकिन इसकी मुख्य धारा को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? मुख्य धारा को, इसका रास्ता, एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कैसे ये इंटरेक्ट करती है विथ द आर्टिकल वाटर्स नाउन ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल पैसिफिक ओशन। ठीक है, कि भाई ये कैसे जाकर के मिलती है किस में? प्रशांत महासागर में। इसकी मुख्य धारा को पकड़ना था, क्योंकि नदी कई बार क्या होता है, एक से अधिक धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, कई बार होता है कि दो चार धाराएं मिलती हैं आकर के एक नदी हो जाती है।
तो इसकी मुख्य धारा को फॉलो करना था, कहां तक? प्रशांत महासागर तक। चलिए, कल का होमवर्क यहां तक रहेगा। कल का मतलब मंडे का होमवर्क, कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है, कर लीजिएगा। क्या हुआ? बना लोगे? पीक्यूआरएस मंडे को शुरू करेंगे, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी, आज पढ़ाएंगे। होमवर्क बनाने वाले आए नहीं है, क्योंकि होमवर्क देना होगा ना उसमें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सुरेंद्र जी छुट्टी पे हैं, वो आ जाएंगे आज वो भी। मैथ की क्लास हो जाएगी थोड़ी देर में।